हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जीरो से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना और साथ में दोस्तों बोलना कैसे सीखे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कॉल मैसेज आ रहा था कि सर अब तो मुझे हिंदी में नाम लिखा हुआ जो रहता है उसे इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करना लिखना पढ़ना आ गया है। मैसेज को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन सर एक सेशन की शुरुआत कीजिए जहाँ पे इंग्लिश जो है बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएँ, इंग्लिश में जो बात कर पाएँ, यानी कि बुक रीडिंग कर पाएँ और कहीं भी जाते हैं घूमने वहाँ पे जो है इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएँ। तो दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। वीडियो को दोस्तों आपको लास्ट तक देखना है और एक एक पॉइंट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 100% लिख ही दे रहा हूँ दोस्तों, कि एक ऐसा पॉइंट भी नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्लास में याद कराऊंगा और बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। ठीक है, और दोस्तों मैं कहता हूँ ना जी कि यदि आपको इस क्लास में नहीं सिखाया तो पढ़ाना भी छोड़ दूंगा, ये तो मैं कहता हूँ। ठीक है, यानी कि गारंटी लेकर चलता हूँ। चलिए आइए, बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान से देखना होता है, एक एक चीज़ों को समझना होता है, समझें। चलिए यहाँ पे दोस्त देखना है। और दोस्तों आपको हमेशा एक बात याद रखना है दोस्तों, कि मैं जब वीडियो की शुरुआत करता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको बताता हूँ जो आपके जीवन के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि जीवन का जो कड़वा सच है दोस्तों, बाप जो है प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो है जताते नहीं है, कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पिता जो है दोस्तों दुनिया के इकलौते इंसान है जो अपने बच्चों के लिए दोस्तों अपनी जवानी को जो सो क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी जवानी को दोस्तों बच्चे के प्रति, बच्चे के कैरियर को अच्छे बनाने के लिए दोस्तों अपने जो है पिता जो है, हमारे पिता या आपके पिता जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इस पिता के लिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपके माता पिता जो है इतना मेहनत से आपके यहाँ तक ला दिए हैं। ठीक है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाइए। ठीक है, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाना है। और उसके बाद क्या करना दोस्तों, एक बात जो है, सफल इंसान बनकर माता पिता जब बूढ़ हो जाते हैं, ओल्ड एज उनका हो जाता है, तो उनका जो है लाठी का सहारा बनना है। ठीक है, इस बात को दोस्तों हमेशा याद रखना है। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे BELL क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ आप देखिए सर, RAM, तो इसे हम लोग राम पढ़ें या रैम पढ़ें। ठीक है, सबसे बड़ा दोस्तों कंफ्यूजन है। ध्यान से देखिएगा तो एक एक कंफ्यूजन आपका जो है दोस्तों दूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, मैंने बताया RAM को रैम पढ़े या राम पढ़े। उसके बाद देखिए BAD, तो इसे हम लोग दोस्तों बैड पढ़ें या इसे हम लोग बाद पढ़ें। क्योंकि हम जब एडवांस इंग्लिश पढ़ते थे तो यहाँ पे बैड पढ़ते हैं, लेकिन हमने आपको सिखाया था बेसिक इंग्लिश जहाँ पे मैसेज करते थे, वहाँ पे BAD को बाद भी पढ़ते थे ना जी। चलिए, नहीं याद है तो फिर भी एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ों को क्लियर कर दूंगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्त देखेंगे, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में, देखिए यहाँ पे दोस्तों कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, मतलब कि ई आ जाएगा या रहेगा, तो ई के लिए आपको याद रखना दोस्तों, एक एकले का प्रयोग करना है। ठीक है, किसी भी शब्द के ऊपर एक एकले का प्रयोग कर लेना है। यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको एक एक पॉइंट जो है समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे बी का लिखेंगे ब, ई आया तो एक एकले लगाइए, डबल एल है तो एक लॉ का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि एक एल को साइलेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, एल लिख दीजिएगा, एल का प्रयोग लॉ के रूप में, तो देखिए BELL क्या हो जाएगा, बेल होगा कि नहीं, क्लियर। BELL क्या पढ़ेंगे, बेल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे CELL, शी का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे श के रूप में करना है, और देखिए सी का उच्चारण क के रूप में भी होता है। ठीक है, तो कहाँ स का प्रयोग करेंगे, कहाँ क का प्रयोग करेंगे, एक एक पॉइंट जो है आपका कन्फ्यूजन जो है जितना भी आपके मन में दौड़ रही है दोस्तों, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखनी है तो एक एक जो है वीडियो लाएंगे दोस्तों शाम को 8 बजे के बाद। ठीक है, और एक एक वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके कन्फ्यूज़न हैं, ठीक है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और दोस्तों आप देखिए, मान लीजिए दोस्तों आपको 10 दिन यदि वीडियो को फॉलो कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं दोस्तों, आपको यकीन हो जाएगा कि मात्र 10 दिन में दोस्तों आपको अंग्रेजी आने लगेगी। ठीक है,
और विश्वास नहीं है दोस्तों, मात्र इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा और आपको लगेगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, देखिए CELL क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे सी का उच्चारण स के रूप में करेंगे। ठीक है, ई है तो एक इकले के रूप में करेंगे और डबल एल है तो लॉ लिखेंगे। CELL सेल क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेल। उसके बाद देखेंगे RAM, तो देखिए मैंने बताया था दोस्तों इसे राम भी पढ़ते हैं, तो देखिए आपको राम कहाँ पढ़ना है, जब नाम लिखते हैं वहाँ पे राम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब बुक रीडिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन के अनुसार जो है प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए बुक रीडिंग करने जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा राम इज, देखिए लिखा हुआ रहेगा राम इज अ गुड गुड बॉय। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे देखिए राम, राम देखिए राम को राम लिख दीजिएगा, इज मिस होता है हो जाएगा, ए मतलब इसे पढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा अर्थ एक, गुड मिस होता है अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा होता है, बॉय मिस क्या होता है दोस्तों, लड़का होता है। ठीक है, तो मतलब कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ आप दो सिचुएशन के अनुसार देखिए, यहाँ पे RAM को राम पढ़े। ठीक है, लेकिन अभी कभी कभी जो है RAM को रैम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। BAD, तो बी का बॉ लिखते हैं ना जी, डी का डॉ होता है, और याद रखना है, क्या याद रखना है कि दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए का प्रयोग आपको डबल एकले के रूप में करना है। किसी शब्द के ऊपर कितना एकले लगाना है, दो एकले का प्रयोग करना है। देखिए दो एकले का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए। तो देखिए बी का बॉ, डी का डॉ और ए का उपयोग डबल एकले के रूप में। देखिए BAD बैड, क्या पढ़ेंगे, बैड। उसके बाद देखिए DAD, तो डी का डॉ और फिर डॉ है, मतलब कि डी है तो फिर डॉ लिख दीजिएगा। ठीक है, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डैड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एक एक कंफ्यूजन दूर करूंगा, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है दोस्तों, ना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी इंग्लिश पढ़ने में। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखनी है दोस्तों, आपको बिल्कुल आसानी से सीखनी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डैड पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब देखेंगे एक और कन्फ्यूज़न है कि डी है तो इसे हम लोग द भी तो पढ़ते हैं, और डी है तो द लिखते हैं, और ए है तो आई की मात्रा। अब बताइए दैद कोई शब्द होगा, नहीं। तो देखिए दैद इसलिए मैंने यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया। तो बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूज़न जो है दिमाग में घूम रहा होगा, ये डाउट जो है दिमाग में घूम रहा होता था। ठीक है, लेकिन मैं एक एक कन्फ्यूज़न आपका जो है दूर कर दिया। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे HAD, अब आपको दोस्तों खुद जहाँ पे बैठे हैं वहाँ आपको मतलब कि दिमाग में सोच लेना है HAD को क्या पढ़ते हैं। देखिए दिमाग में कैसे सोचते हैं, H को ह पढ़ते हैं और D को ड पढ़ते हैं, A है तो इसका उच्चारण आई के रूप में, हैड। HAD, क्या आपने सोचा हैड, तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझते रहना है। उसके बाद देखेंगे एल है तो एल के लिए लॉ का प्रयोग करेंगे, डी है तो डॉ लिखते हैं, ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा, LAD लैड, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, LAD क्या पढ़ेंगे, लैड पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद आइए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो यहाँ पे देखने वाली बात है, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे नियम भी चेंज हो जाता है। तो देखिए मैंने आपको कितने नियम बताया, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको एक नियम मैंने बताया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दो नियम मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए एक बार मैं दोहरा देता हूँ। यहाँ देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में करेंगे। आप चाहे तो कॉपी नोट का डाउन कर सकते हैं कॉपी में। यहाँ पे याद रखना है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो डबल एकले का प्रयोग करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखिए क्या समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में URE आएगा, क्या आएगा दोस्तों, URE आएगा, तो इसका उच्चारण जो करना है योर के रूप में करना है। किसके रूप में,
योर के रूप में। बस इतना याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो नियम मैं खुद से बनाया हूँ दोस्तों, इतना याद करने के बाद आप दुनिया के किसी भी वर्ड्स को उठाइए जिसके अंत में यू आर ई आएगा दोस्तों, यकीन कीजिए आपको जो है बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, और उसे बना पाएंगे। देखिए तो इसे पढ़ेंगे योर, तो देखिएगा पी का प लिखते हैं और यू आर ई को योर लिखेंगे। योर देखिए पी का आधा प लिखते हैं, ठीक है, और यू आर ई को योर हो जाएगा। तो अब बताइए इसे क्या पढ़ते हैं, पी यू आर ई को क्या पढ़ेंगे, प्योर। बहुत लोग पूरे पढ़ लेता है, पूर पढ़ लेता है, इस तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सब गलती नहीं करना है। पी यू आर ई को क्या पढ़ना है, प्योर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सी यू आर ई, ठीक है, तो इसे आप देखिए सी यू आर ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्योर, क्योंकि सी का उच्चारण क के रूप में यहाँ पे करना है। एस यू आर ई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्योर, ठीक है, इसका प्रयोग श के रूप में करना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देखना है आई एन, तो देखिए आई का ई लिखना है, एन का लिखना है न, तो यहाँ तक क्लियर, इन हो जाएगा। एस यू आर ई, तो देखिए एस का आधा स लिखेंगे, यू आर ई का उच्चारण योर के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनश्योर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनश्योर। समझ गए, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सी यू टी ई, तो कूट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे जो है दोस्तों अलग सा नियम है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको याद रखना दोस्तों, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में यू टी ई आएगा तो इसका उच्चारण दोस्तों यूट के रूप में करना है। जैसे मैंने आपको बताया यू आर ई आएगा तो इसका उच्चारण योर के रूप में करना है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और याद रखना यू टी ई आएगा तो इसका उच्चारण यूट के रूप में करना है। देखेंगे सी का आधा क हो जाएगा, यू टी ई है तो इसका उच्चारण यूट के रूप में करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूट। सी यू टी ई क्या पढ़ेंगे, क्यूट। उसी प्रकार देखिए एम है तो आधा म लिख दीजिएगा, यू टी ई है तो इसका उच्चारण यूट के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, एम यू टी ई, क्या पढ़ेंगे, म्यूट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टी यू एन ई, तो क्या पढ़ेंगे, ट्यून, टी का आधा ट, यू एन ई, यून के रूप में उच्चारण कीजिए, ट्यून हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक दोस्तों आपने समझ लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी यू बी ई, तो सी का आधा क, यू बी ई, यूब के रूप में उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों आपको नियम याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नियम लगेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको दोस्तों याद रखना है कि किसी भी मतलब कि देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, ठीक है, यू आएगा, ठीक है, और यू आने के बाद दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए और यू आने के बाद अंतिम में डबल एल आएगा, तो अब आपको दोस्तों लगाना है, इसका उच्चारण छोटा ऊ के रूप में करना है, ठीक है, छोटा ऊ के रूप में। जैसे पी यू डबल एल, तो पी से प, यू से छोटा ऊ की मात्रा, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में, पुल हो गया। उसके बाद देखिए पी यू एस एच, तो देखिए पी से प, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एस एच से हो जाएगा श, पी यू एस एच, पुश, क्या पढ़ेंगे, पुश पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए एफ का हो जाएगा फ, यू से छोटा हो की मात्रा, डबल एल, ल, एफ यू डबल एल, फूल, बी यू डबल एल, बुल, क्या पढ़ेंगे, बुल। उसके बाद देखेंगे पी यू टी, पुट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पुट पढ़ा जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखना है। उसी प्रकार देखिए पी यू डबल एल, पुल हो जाएगा, पी यू एस एच, पुश, एफ यू डबल एल, फूल, बी यू डबल एल, बुल, पी यू टी, पुट, ठीक है, बी एल यू ई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए बी से आधा ब, एल यू ई, ब्लू, बी एल यू ई, क्या पढ़ेंगे, बी से आधा ब, एल यू ई, ब्लू, ठीक है, देखिए ब लू, ब्लू, इस तरह पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी एल यू ई, ग्लू, आधा ग, लू, ग्लू, ठीक है, एल यू ई, लू के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है, सी एल यू ई, क्लू, क्या पढ़ेंगे, क्लू, ठीक है। उसके बाद देखिए टी आर यू ई, ट्रू, टी आर का देखिए टी का ट लिखते हैं,
आर है तो यहाँ पे नीचे जो है पदेन की मात्रा का प्रयोग करना है, और यू ई का उच्चारण ट्रू, क्या पढ़ना है, ट्रू। उसके बाद देखिए आर ओ डब्लू, रो, आर का र, ओ डब्लू का उच्चारण ओ के रूप में करना है, रो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी यू आर एन, तो देखिए यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, मैंने बोला कि दोस्तों अधिकतर केस में जो डबल एल आता है अंतिम में तो उसका उच्चारण जो है आपको छोटा ऊ के रूप में कर लेना होता है, लेकिन आपको याद रखना दोस्तों, जनरली दोस्तों क्या याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो उसको उच्चारण नहीं करते। जैसे बी यू आर एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी का ब, एन का होता है न, और आर को रिप लगाएंगे, बर्न, बी यू आर एन, क्या पढ़ेंगे, बर्न। उसके बाद देखिए एच यू आर टी, ठीक है, तो देखिए एच यू से देखिए एच का ह लिखेंगे, आर टी का ट लिखेंगे, आर को रेफ लगाएंगे, हर्ट, एच यू आर टी, क्या पढ़ेंगे, हर्ट पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखेंगे सी यू आर टी, ठीक है, सी यू आर डी, कर्ड, क्या पढ़ेंगे, कर्ड। उसके बाद देखेंगे टी यू आर एन, टर्न, यू एन डी ई आर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, समझेंगे यू एन डी ई आर, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों उंडर नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे अंडर, क्या पढ़ेंगे, यू एन को अन पढ़ते हैं, डी ई आर को डर पढ़ते हैं, ठीक है, अंडर। आपको याद रखना है अंडेर भी नहीं पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे ई जो है आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, अंतिम में जब भी ई आर आता है तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं, आर का प्रयोग कर लेते हैं। अंडर, यू एन, तो इसे पढ़ेंगे अन, सी यू टी, कट, कूट नहीं पढ़िएगा, अनकट। उसके बाद देखेंगे यू आर जी ई एन टी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट, जे आधा न और ट, और आर को यहाँ पे रेप लगा दीजिएगा, यू आर जी ई एन टी, क्या पढ़ेंगे, अर्जेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास में आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है, इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, बिल्कुल फ्री में आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी। और यदि आपको बेसिक से क्लास चाहिए बिल्कुल जीरो लेवल से, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा और आपको बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।